समस्त भक्तगण आज घोटिया अम्बा से नवलजा गांव की ओर अपनी यात्रा को प्रस्थान करेंगे। समस्त अपनी अपनी तैयारियों में। कुछ समय पश्चात हम सब यहां से प्रस्थान कर अपने अगले रात्रि विश्राम नवलजा आश्रम तक यात्रा करेंगे। श्रीमात नर्मदे। जीवन भर आगे काही रहते भरी रहा नर्मदे आप डाल क्यों समझते नहीं आज मिला नहीं। जिंदगी भर आज पुनः हम दक्षिण तट पर जो विराजमान विंध्याचल पर्वत, शूलपाणी की झाड़ियाँ बड़े बड़े विशाल रूप में विराजमान हैं, उसी के जस्ट सामने उत्तर तट की परिक्रमा मार्ग में हम शूलपाणी की झाड़ियों के निचले हिस्से में अपनी प्रदक्षिणा करते हुए सूर्यदेव नारायण भगवान भी दर्शन भक्तों को दर्शन प्रदान करते हुए आप समस्त देख सकते हैं। सभी परिक्रमावासी मार्ग में धीरे धीरे अपने अगले मुकाम जहां हमारा रात्रि विश्राम नवलजा रहेगा वहां की ओर समस्त भक्तों की माँ के नाम जप के साथ परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हुए ये आप सुंदर दृश्य अपने नेत्रों के माध्यम से कैद कर माँ नर्मदा की प्रदक्षिणा यात्रा का घर बैठे आनंद ले सकते हैं। ये इतना सुंदर दृश्य बाजारों में नहीं, जो तीर्थ क्षेत्रों में माँ परम पूज्य भगवान श्री रामचंद्र जी, श्री कृष्ण कन्हैया लाल और त्रिलोकीनाथ भोले विश्वनाथ के श्री चरणों में है। वह सब आनंद आप तीर्थ क्षेत्रों में जाकर ग्रहण कर सकते हैं। अपने जीवन के प्रारब्ध का कटाक्ष भी प्रभु श्री भगवान के चरणों में ही होता है, जो समस्त प्रकार के संकटों को, आपके कर्मों को, आपके फल को सब प्रकार से प्रदान कर सकते हैं, कष्ट निवारण कर सकते हैं, आपके प्रारब्ध के किए हुए भोग को कम कर सकते हैं। ऐसे परम पूज्य भगवान श्री के चरणों में हमें जाकर अपने जीवन का धन्य करना चाहिए। और ऐसा बताते हैं कि पुराणों वेदों के अनुसार जो आप इस कर्म में कर्म कर रहे हैं वो आपके आने वाले अगले जन्म के प्रारब्ध बनेंगे। इसलिए हम सब भगवान की भक्ति में धर्म के मार्ग पर चलकर अपने आने वाले जीवन को सुलभ बनाए, आनंदमय बनाए। श्रीमात नर्मदे।
आज ऐसे शुभ अवसर पे हम सब लोग कोई नवज्जा बोलता है, नवज्जा बोलता है, नवल जा है। नवल किशोर को बोला तू जा, नवल जा। तो ये नवल जा की बहुत ही सौभाग्यशाली आज हम सब लोग हैं कि विद्याशाला में बैठ करके पुण्य सलीला मां नर्मदा का दिव्य दर्शन और विशेष में फिर आप देवताओं की दिवाली है। हम लोगों ने दीपावली कब मनाई थी? अमावस्या को। और देवताओं की दिवाली कब है? देवताओं की दिवाली कब होती है? जब चंद्रमा पूर्ण होता है, उस दिन क्या होता है? देवताओं की दिवाली। देवताओं की दिवाली को गुजरात में बोलते हैं देव दिवाली। आज के दिन से सब शुभ कार्य शुरू होते हैं। वैसे एकादशी से प्रारंभ हो जाते हैं, देवउठनी एकादशी से। लेकिन पूर्णिमा का विशेष करके महत्व इसलिए भी है, आज कौन सी जयंती है? गुरु नानक जयंती। परशुराम जी किसको याद आ रहे हैं? आज गुरु नानक जयंती है, जिसने सकल सृष्टि को सिख धर्म दिया और सिख धर्म के साथ में महामंत्र क्या दिया? एक ओंकार। क्या दिया? वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा, बोले सो निहाल, सहज यकार। तीनों काल में जो सत्य है, उस सत्य को जो पहचान ले और जो उसको जप कर ले, वो क्या हो जाता है? निहाल। और आपने यात्रा कहाँ से प्रारंभ करी? नजर निहाल। ऐसे भगवान नित्यानंद जी की पावन कृपा से आज ये नवलजा में हमारी यात्रा रात्रि में, और ऐसे में गौ माता के लिए अपना तन मन धन समर्पित करके जो रात दिन गौ माता की सेवा में लगे रहते हैं, ऐसे हमारे राज्य मंत्री का दर्जा मध्य प्रदेश गुजरात सरकार में श्री दिलीप जी शाह साहब। दिलीप जी शाह साहब ऐसा एक व्यक्ति है कि जिन्होंने कभी झुकना मंजूर नहीं किया, लेकिन सेवा के लिए छोटे से छोटे स्थान पर जो गौ माता है उसके रक्षण के लिए कार्य किए। इन्होंने कंटेनरों में से जो पैक कंटेनर आते हैं ना, उसमें गाय को भर के ले जाते हैं लोग। कम से कम 2 से 2.5 लाख गौ माता का रक्षण करवाया है। और गोलियां आमने सामने चली, कई बच्चों को गोलियां पाँव में लगी, लेकिन पीछे नहीं हटे। दुश्मनों के उस कंटेनरों में से ही उन गायों को निकाल के पांजरापोल में ले जा करके गौ माता का रक्षण किया। उनके ही साथ में हमारे विजय भाई विदेश की धरती दिखा दी मेरे को, तो भाई ले गए थे अभी घुमाने के लिए। और समर्पण इतना, सरलता इतनी, पता ही नहीं लगे कि आदमी कोई कार्य करते होंगे। ऐसा सरल स्वभाव का हमारे विजय जी शाह। इनका दुबई में भी कारोबार है और अहमदाबाद में भी बड़ा अच्छा नाम है। सोमनाथ ट्रस्ट हम देखते हैं, उसका आईटी का काम पूरा यही देखते हैं, सोमनाथ ट्रस्ट का। और पूरा वेबसाइट का काम गुजरात सरकार से लगा के सभी लोगों को देखते हैं। इन्होंने एक बहुत अच्छी अभी पहल करी है। 8वीं से बच्चे कहाँ से? प्री स्कूल से 10वीं तक के बच्चे को एक भी किताब स्कूल में ले जाने की जरूरत नहीं। ऐसा लैपटॉप निकाला है इन्होंने, और उसकी मात्र कीमत रखी इन्होंने 65,000 रुपए। 1 ही साल का कोर्स हो जाए इतने रुपए का। ऐसा लैपटॉप निकाला, उसमें सारे कोर्स है, और बच्चों को लैपटॉप पढ़ना भी कैसे है वो भी ट्रेनिंग देते हैं।
ऐसा अद्भुत सॉफ्टवेयर इन्होंने बना करके IT के माध्यम से अभी गुजरात सरकार से भी बात चल रही है, मध्य प्रदेश सरकार से भी इनकी बात चल रही है। और फिर हमारे क्या नाम भले वैसे सागर से लेकर के तो हम तो नदी वाले और नदी सागर में जाके मिल जाती है। और हमारे मोहित भाई जो अलीराजपुर से यहाँ तक अपनी ड्यूटी छोड़ के आए, मोनिस बोलना नहीं आया, मोहित बोलते हैं। और हमारी सेवा में आज निरंतर कितने ही दिन से गुजरात की धरती पर सेवा दे रहे हैं। ऐसे गुजरात सरकार के ये लाजवाब जवान लोग इतना अपना तन मन संतों के प्रति इतना प्रेम कदम से कदम मिला के चलना और नित्य सेवा में रहना, ये गुजरात की धरती पे संभव हो सकता है। क्योंकि यहाँ के पुलिस वालों के अंदर मैंने देखा अहंकार नहीं होता है, सरलता से बापू हम ऐसा कल तो इतना भाव विभोर कर दिया शासन हमको पुलिस वालों ने, स्पेशल गाड़ी भेजी और पानी की पेटियां ठंडा पानी ला करके सबको बांटला, किनले की बाटल जितने परिक्रमा से सबको, एक लोग दो लोग कोई मना नहीं, सबको ठंडा पानी पिलाया। और अंतिम में उनकी जब ड्यूटी पूरी हो रही थी और दूसरा प्रोटोकॉल आने वाला था, उसके पहले सबको बोले गुरु जी हमारी इच्छा है कि सबको चाय पिला दो, पहले ठंडा कर दिया अब गर्म कर दिया, और सबको चाय नारियल पानी जो जिसकी इच्छा थी सबको। इतनी बढ़िया सेवा देने वाले ये गुजरात सरकार के सिपाही लोग, जिन्होंने नर्मदा मैया का प्रत्येक स्वरूप में भले नहीं परिक्रमा की हो, लेकिन अप्रत्यक्ष स्वरूप में इनकी परिक्रमा सुर पानी झाड़ी से लगा करके समुद्र पार करके पुनः सुर पानी की हापेश्वर की झाड़ी तक इन लोगों ने सहयोग किया। इसलिए गुजरात सरकार को भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्योंकि कल हम लोग मध्य प्रदेश में प्रवेश हो जाएंगे तो हमारी नर्मदा माँ की गोद में राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा का ये जो चरण है, ये हमारा आज गुजरात की धरती पर आखिरी चरण में रात्रि विश्राम है। कल जो है मध्य प्रदेश की धरती पर रात्रि विश्राम होगा। अब इस धरती की विशेषता देखी है, हमारे जो सरपंच साहब है इन्होंने नाम ऐसा उटपटांग रख लिया हम घबरा गए। इन्होंने कहा मेरा नाम सलीम भाई है, तो मैंने सोचा कि सलीम का मतलब तो उर्दू में शब्द है, तो हमारे मुस्लिम बंधुओं का नाम होता है। मैं कहा अच्छी श्रद्धा भाई मुस्लिम बंधुओं को भी, मैंने इनको कहा मेरे पास बैठिए। फिर बाद में पता लगा कि भाई ये तो हमारे वनवासी बंधु ही हैं और इतनी मातृभूमि के लिए पूरा अपना जीवन समर्पित कर रहे हैं, परिक्रमा की बड़ी सेवा करते हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। क्योंकि जब हमारे शरीर में किसी प्रकार का जब ज्ञान का प्रकाश होता है, और ज्ञान का प्रकाश जब ही हो सकता है कि हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया अपने अपने कर्मों में तरलीन रहती है, जब जाकर के ज्ञान की वृद्धि हो सकती है। जैसे हम शब्दावली में सुनते हैं आकाश तत्व, अब आकाश तत्व है, लेकिन आकाश तत्व का शरीर में कौन सा अंग है जो आकाश तत्व से बना हुआ है? तो हमारे जो कान है ये आकाश तत्व से संबंधित है। शब्द जो है वो कान के द्वारा प्रवेश होते हैं और शब्द जो है वो खाली जगह में स्थापित होता है। तो आकाश क्या है? खाली जगह, रिक्त स्थान है। जैसे हमारे दोनों हथेली में कोई शब्द दिखाई दे रहा है नहीं है, क्या है हथेली? खाली। क्या है? खाली। और इन दोनों को जब मिला दिया जाए क्या बनता है? ताली। ये शब्द जो है खाली स्थान में ही प्रकट होता है। तो इसलिए शब्द रूप, और दूसरा क्या नाम आता है? रूप। तो हमारी शब्द जो है आकाश तत्व का अंग है, जिसके द्वारा हम शब्द सुनते हैं। श्रवण के द्वारा हमें बोध होता है। अच्छा संगीत बज रहा हो तो कर्ण प्रिय होता है, वही संगीत कर्कश आवाज में बज रहा है तो अप्रिय हो जाएगा, उसके प्रति अरुचि हो जाएगी। तो हमें
शब्द का ज्ञान होना चाहिए। दूसरा है रूप, अग्नि तत्व, वो नेत्र है हमारे। नेत्र क्या है? अग्नि तत्व। तो अग्नि जजल्यमान होती है, प्रज्वल्यमान होती है, प्रकाशमान होती है। तो अग्नि तत्व जो है वो नेत्र की जो ज्ञान इंद्रिय है हमारी, उसके द्वारा हमें प्राप्त होता है। ये दूसरी ज्ञान इंद्रिय। तीसरी हमारी ग्रहण इंद्रिय। ग्रहण इंद्रिय किसको कहते हैं जानते हैं आप लोग? नाक को कहते हैं। नाक से हमें ग्रहण होता है। खुशबू आ रही कि बदबू आ रही, सुगंध आ रही कि दुर्गंध आ रही, ये हमें कैसे महसूस होता है? नाक से। तो नाक में कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व नाक के द्वारा हमें प्राप्त होता है। सुगंध, मिट्टी की सोंधी सोंधी खुशबू आती है। तो इसके अंदर कौन सा तत्व है? पृथ्वी तत्व। फिर क्या बचा? जल तत्व। तो जल तत्व वाली इंद्रिय कौन सी हमारी? पानी। जीवान जो हमारी जिह्वा, ये ज्ञान इंद्रिय जो हमारी है, ये जल तत्व है। ये क्या है? क्योंकि हमारे जीभ के अंदर से हमें रस की प्राप्ति होती है। काय की होती है? और रस जो है वो जल तत्व होता है। जैसे किसी व्यक्ति ने मिर्ची खाई तो उसका रस अलग आएगा, किसी ने नमक खाया उसका रस अलग आएगा, किसी ने मीठा खाया, गुजरात में मीठा नमक को बोलते हो भाई, और लेकिन गुजरात में बोले गरीब खा लो। गरीब એટલે मीठा। तो हमने रस के रूप में ज्ञान इंद्रिय कौन सी है? वो जल तत्व, जीवा। अब कौन सा तत्व बचा आखिरी? वायु हो गया, आकाश हो गया। ये वायु नहीं हुआ ना? हाँ, वायु कहाँ रहता है? कौन सी ज्ञान इंद्रिय को पता लगाने के लिए वायु तत्व होता है? स्पर्श। कौन सा होता है? स्पर्श। स्पर्श जो है वो वायु तत्व है। वायु को हम कैसे महसूस कर सकते हैं? बताओ, देख के कर सकते हो क्या? नहीं। सुन के कर सकते क्या? नहीं। चख के कर सकते क्या? नहीं। तो फिर क्या सूंघ के कर सकते? नहीं। उसको स्पर्श कैसे करते हैं? स्पर्श से। तो वो कैसे पता लगेगा वायु तत्व? त्वचा। कौन सा? त्वचा। त्वचा जो है हमें आभास कराती वायु तत्व की। और वायु तत्व में जैसे व्यक्ति कहता अन्न के बिना 1 माह व्यतीत कर सकता है, जल के बिना 3 दिन, अग्नि के बिना 1 मास बिता सकता है। लेकिन मंद अग्नि हो जाए नहीं तो फिर शरीर काम करना कम कर देता है। जिस व्यक्ति की पाचन तंत्र बंद हो जाए उसको कोई भोजन कर लो, कितना ही बढ़िया सुंदर व्यंजन बनाए हो आपने, क्या भोजन करेगा व्यक्ति? क्या कहेगा? मुझे भूख नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अग्नि तत्व जो है वो मंद हो गया। अग्नि जो है प्रज्वलित नहीं है उसकी पेट में, जिसको हम जठा अग्नि कहते हैं। लेकिन गीता में भगवान को उसको वैश्वानर अग्नि कहा गया। कौन सी अग्नि? अहम वैश्वानरो प्राणिनाम दे, वह वैश्वानर अग्नि है। इसी प्रकार से 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। हाथ, पांव, मुंह, मल मूत्र दोनों द्वार, पैर, हाथ और मुखारविंद, ये 5 हमारी कर्म इंद्रियां हैं। ज्ञान इंद्रियों के 2-2 कर्म हैं। ज्ञान इंद्रिय के कितने कर्म हैं? 2-2। लेकिन कर्म इंद्रिय का एक ही कर्म है, कर्म करना। ये जो हमारी 10 हमारी इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों को जो वश में करके
शरीर रूपी रथ में सवार होते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम? दशरथ। दशरथ जी की क्या परिभाषा है? 10 इंद्रियों को वश में करके और मन के द्वारा इस पे आरूढ़ हो जाए रथ में, और रथ में बैठ करके भी उसकी सवारी करता है, उसे हम दशरथ कहते हैं, जो राम जी के पिताजी थे दशरथ। एकादशी का व्रत करते हैं हम सब लोग, तो उस दिन क्या करते हैं? उपवास। उपवास की परिभाषा क्या है? आज मान लो कि पूर्णिमा का उपवास है, तो उप कहते हैं समीप को, जैसे प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ने उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति मतलब मैं नहीं, समीप में, उसके वो समीप। उप और वास में रहना। तो जिस दिन आपका व्रत हो उस दिन आप मन से परमात्मा के पास में रहें। कहाँ रहना है? परमात्मा के पास में मन से रहना है। नहीं आप मान लो कि आपने उपवास किया और आप 3 पहर लोगों की निंदा में लगे हुए हैं, एक दूसरे की आलोचना में लगे हुए हैं, तो उस समय हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो है, उपवास का मतलब होता है, उप कहते हैं समीप और वास कहते हैं रहने को। तो जिस दिन हमारा व्रत हो हम परमात्मा के निकट रहें और उनका चिंतन करें, ध्यान करें। ध्यान करने के द्वारा, जैसे बहुत सारे लोग नौकरी करते हैं, वो कहते हैं कि महाराज जी हमको तो टाइम मिलता नहीं है, नौकरी करते हैं, कब भजन करें? आप तन से सरकार का कार्य कीजिए और मन से परमात्मा के साथ बने रहिए। आप ऑफिस में बैठे कर रहे हैं, आपका भजन हो जाएगा। इस प्रकार से नित्य परमात्मा का चिंतन करना चाहिए और उपवास इस प्रकार का करें कि जिस दिन हमारा व्रत हो, व्रत माने सिर्फ अन्न छोड़ना नहीं। आहार उस दिन इसलिए नहीं किया जाता कि जिस दिन एकादशी हो, पूर्णिमा हो या बृहस्पतिवार हो, सोमवार आदि कोई उपवास करते हैं तो हम कम भोजन करेंगे, अल्प आहार करेंगे तो हमें निंद्रा नहीं आएगी, तो नींद नहीं आएगी, तो हमारा चिंतन परमात्मा में बने रहेगा। इसका मूल कारण ये है। आयुर्वेद की दृष्टि से कहते हैं कि जब लंघन करते हैं आप कम से कम हफ्ते में 2 बार या महीने में 2 बार या 15 दिन में 2 बार, जैसा भी आप अगर लंघन करते हैं तो लंघन करने से आपके चित्त में जो बार बार प्रमाद आता है या बीमार पड़ जाते हैं, पित्त बढ़ता है, वात रोग बढ़ जाता है, तो उस रोग के लिए आपको गले से नीचे वक्ष स्थल जो हमारा एक क्षत्रिय है, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना और प्रजा के ऊपर शासन करना। तो यदि हमारे मस्तक में कोई डंडा मार रहा हो तो आप क्या मस्तक झुकाएंगे? आप क्या करेंगे? सबसे पहले हाथ ऊपर करेंगे। यद्यपि डंडा कोई मारेगा तो हाथ भी टूट जाएगा डंडे से, लेकिन आपको पता है कि हाथ टूट जाएगा, उसके बाद भी आप ऊपर हाथ उठाएंगे, क्योंकि क्षत्रिय का काम रक्षा करने का है। तो जब हम शरीर की भी रक्षा करते हैं, जब हम क्षत्रिय हैं, और उदर वैश्य, हमारा जो पेट है ये वैश्य है, वैश्य का काम है क्रय और विक्रय का। तो हम खाते मुंह से हैं और पेट में मुंह में हाथ देता है, अर्थात पालन करने का काम क्षत्रिय का है। लेकिन मुंह में हाथ ने दे दिया और मुंह ने गले से नीचे उतार दिया, पेट में चला गया। पेट में जाने के बाद में क्रय और विक्रय का काम वैश्य का होता है। ये हमारे विजय भाई वैश्य है, तो क्रय और विक्रय का काम जो है वैश्य का है। और वैश्य हमारा पेट है, ये क्या करता है? लेता है रस को और रस बनाता है पेट में, और रस बना करके जो शक्ति होती है वो एक एक वो नाखून से लगा के बालों तक ताकत पहुंचाने का काम रस का है। और रस जब ही बनेगा जब आप कुछ खाएंगे, और खाएगा मुंह, देगा हाथ, तो पालन किया हाथ ने और अर्जित करके ज्ञान को पेट तक पहुंचाने का काम किया ब्राह्मण ने।
और वैश्य ने क्या किया, क्रय और विक्रय हमारे अंग को पुष्ट करके और शुद्ध काय की काम है सेवा। तो हमारे जो चरण है, हम दिन भर चलन से चलते आए, सेवा ली, लेकिन यहाँ आने के बाद में आराम से नहीं बैठे हैं। हाथ भी काम कर रहा, मुंह भी काम कर रहा, पेट भी काम कर रहा, लेकिन चरण आराम से बैठे हुए हैं। तो ना कोई संसार में छोटा है ना कोई बड़ा है, ये चारों वर्ण हमारे शरीर में ही विद्यमान है। इसलिए वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठ करके हमारे पूरे राष्ट्र के अंदर एक ऐसा संगठन है जो सनातन धर्म के लिए काम करता है। उस संगठन का नाम है राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। अर्थात पूरे राष्ट्र के अंदर जो स्वयं सेवक है, दूसरे की मदद नहीं, अपनी स्वयं की सेवा स्वयं करो। इस प्रकार से राष्ट्र का निर्माण करने के लिए जिन महापुरुषों ने तन मन धन समर्पित करके आज हमारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 100 साल पूरे करके शताब्दी महाउत्सव के उपलक्ष्य में 101 साल के प्रावधान में जो दशहरे से जो हमारा 101 साल प्रारंभ हुआ है, उसी तारतम्य में ये शुभ यात्रा एक लक्ष्य लेकर के चली। शताब्दी महाउत्सव संघ के 100 साल पूरे होने पर राष्ट्र निर्माण के लिए हम सब लोग अपना अपना छोटा छोटा योगदान दे। जैसे सेतु बंद हो रहा था और एक गिलहरी बार बार उस रेती के अंदर जाती और रेती में लोट पोट मार करके न जो बड़े बड़े पहाड़ डालती, वहां जा करके अपने पूंछ को हिलाती। किसी ने पूछा, रे देवी तुम क्या कर रही हो? बोले बड़े बड़े पहाड़ों से समुद्र का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये दर्जे रह गई, इसको मैं भूल रही हूँ दर्जे को। काई से? अपनी पूंछ में रेती चिपका करके। भगवान श्री राम बड़े प्रभावित हुए इस बात पे और गिलहरी के ऊपर, गुजरात में उसको किसकोला बोलते हैं, इसको ला के उसको ला, वो किसको ला, तो वो किसको ला के ऊपर भगवान ने ऐसे हाथ घुमाए। आज भी ऐसी कोई मान्यता है, कई कथाओं में आता है कि राम जी ने जब से गिलहरी के ऊपर हाथ घुमाया था, उसके ऊपर आज भी 3 धारी बनी हुई है और गिलहरी मनुष्य डरती नहीं, मनुष्य के पास घूमती रहती है। ऐसी उद्देश्य को लेकर के छोटी सी यात्रा, राष्ट्र निर्माण के लिए राष्ट्र समर्पित नर्मदा प्रदक्षिणा सेवा यात्रा आज आपके घर तक, आपके द्वार तक एक ही लक्ष्य, पुण्यश्री मां नर्मदा के जल में हम जहां भी स्नान करने जाएं, किसी भी प्रकार का प्रदूषण न करें और प्रदूषण करते हुए यदि कोई पाया जाए उसको भी निवेदन करें। पहले सबसे पहले हाथ जोड़ के निवेदन करें, इमारत को डांट करके करें, और यद्यपि जबरदस्ती करें तो उसके साथ में बदसलूकी से भी कचरा नहीं फेंकने दें। ऐसा विचार करके पुण्य श्री रामा नर्मदा की गोद में किसी भी प्रकार का पहले सबसे पहले हाथ जोड़ना है। जो काम निवेदन से हो जाए, राम जी ने 2 बार दूत भेजे रावण को समझाने के लिए, नहीं माने तो फिर भगवान ने कहा ठीक है आपकी इच्छा है। पहले हनुमान जी को भेजा, फिर अंगद को भेजा और अपना बल का प्रभाव अंगद जी ने छोड़ दिया। रामादल का संदेश जो था वो लंकेश के दल में छोड़ के आ गए कि तुम्हारी सेना में यदि कोई मेरा पांव उठा देगा तो मैं जगत जननी माँ सीता को राम जी की ओर से हार के चला जाऊंगा। लेकिन आपका मनोबल इतना मजबूत होना चाहिए, अंगद का पांव जैसी आपकी वृत्ति होना चाहिए कि हम सनातन धर्म के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी धर्म की रक्षा करेंगे, तभी जाकर के धर्म रक्षित रक्षित का लक्ष्य पूरा होगा। आइए एक धुन और फिर प्रसाद, फिर अपने अपने गंतव्य की ओर सब जाएंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
Shiva